अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ज़िंदगी तेरे नाम ज़ुनैर ख़ान का खूबसूरत सा नावल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट की न्यू एपिसोड की डेली अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और अगर ये नावल आप ख़ुद रीड करना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर दें और फिर ख़ुद रीड करें। ये नावल बहुत दिलचस्प एक्साइटिंग से मोड़ पर पहुंच चुका है, तो आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं। ये दोपहर का वक्त था। इस वक्त लंच ब्रेक थी तो बहुत कम लोग अपने कैबिन में नज़र आ रहे थे। सब लोग नीचे कैंटीन पर लंच करने गए हुए थे। वो अपने कैबिन में बैठी थी, हाथों में फ़ोन लेकर खाली नज़रों से उसे देख रही थी। आंखों के किनारों में हल्की सी नमी चमकी थी। या अल्लाह, वो क्यों है ऐसा? एक ही पल में इतना अजनबी और दूसरे ही पल इतना मेहरबान। मैं जानती हूँ उसे मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तो दिल क्यों उसकी जानिब खींचा चला जाता है। खैर सारा, तुम्हारे हाथों की लकीरों में वो शख्स नापैद है, तो तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। उसने टेबल पर रखा चाय का कप उठाकर घूंट भरा था। जब नज़रें लिफ्ट की तरफ उठी थी, वो स्लीवलेस डीप गले वाली शॉर्ट शर्ट, नीचे जीन्स और हील पहने मुस्कुराते हुए चल रही थी। अलबत्ता बैग कोनी से लटक रहा था। बुरे बालों की पोनी पीछे झूल रही थी। एक नज़र ज़ारा को देखती राहतारी मुड़ गई थी। ज़ारा ने खामोश नज़रों से दूर तक उसे जाते हुए देखा था। वो ऑफिस का दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई थी। शाहवेज़ ने मुस्कुराकर उसे देखा। हेलो। वो मुस्कुराते हुए दूसरी जानिब रखी चेयर पर आ बैठी थी। वेलकम तहरीम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह नॉर्मल देखकर, वो नरमी से बोला था। तुम जानते हो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी, वो टांग पर टांग जमाए मुस्कुराकर बोली थी। मैं अरम को कॉल करता हूँ, आ जाओ तो फिर चलते हैं लंच के लिए, वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला था। नहीं, अरम को कॉल नहीं करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। सिर्फ हम चलते हैं लंच करने? वो संजीदा नज़रों से उसे देखता बोला था। तो फिर वेट किस चीज़ का है, चलते हैं? वो उठी थी। शावेज़ उठा था। टाई की नाड़ दुरुस्त की थी। हैंगर पर लटका कोट उठाकर पहना था। टेबल से फ़ोन उठाता बाहर की जाने बढ़ा था। तहरीम ने भागकर उसका हाथ पकड़ा था। शावेज़ एक लम्हे के लिए थमा था, फिर सर झटकता दरवाज़ा धकेलकर बाहर बढ़ा था। ज़ारा, जो चेहरा हथेलियों में गिराए सुस्त सी बैठी थी, चूक कर सर उठाया था। वो दोनों हाथ थामे तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। एक लम्हे के लिए वो थमा था। नज़रें ज़ारा की तरफ उठी थी। तहरीम ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की और कुछ जिताते हुए ज़ारा को देखकर मुस्कुराई थी। ज़ारा ने चेहरा वापस गिरा लिया था। वो बेतासुर चेहरे के साथ आगे बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। वालेकुम सलाम ज़ारा आपी, अम्मी तो घर नहीं है, वो फूफो के साथ बाज़ार गई हैं। वरदान, जो सोफ़े से नीचे कालीन पर अपनी किताबें फैलाए बैठा था, जवाब दिया था। अच्छा ठीक है, ये बताओ हीरा कहाँ है? हीरा आपी कमरे में है। वरदान, तुम पास वाले स्टोर से मेडिसिन ला दो, मेरे सर में शदीद दर्द है, चाय के साथ लूँगी तो शायद कुछ आराम आ जाए, वरना ऐसा लग रहा है जैसे सर फट जाएगा। आप आज ही आपी मैं ले आता हूँ। वो उठा था। ज़ारा बैग से पैसे निकाल रही थी। अभी पैसे हैं मेरे पास, वो अपनी जूती पहनता बैग की तरफ बढ़ा था। ज़ारा ने गहरा सांस खींचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो रूम में आई थी जहाँ हीरा बेड पर दराज नावल की मोटी किताब थामे इन हमाक से पढ़ रही थी। किताब से नज़रें हटाकर ज़ारा को देखा था। ज़ारा, तुम ठीक हो? वो किताब एक साइड पर फेंकती खड़ी हुई थी। हाँ, मुझे क्या होना है? वो बैग मेज़ पर रखती अपना स्कार्फ उतारती बोली थी। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? वो भाग कर आई थी, उसके माथे पर हाथ रखा था। ज़ारू, तू जल रही है, बुखार से तप रही है और तुम कह रही हो तुम ठीक हो? इसे ठीक होना कहते हैं? हाँ, सर में दर्द है। वरदान को कहा है मेडिसिन लाने गया है, तुम बस चाय बना दो, वो पीऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उफ़, कोई हाल नहीं। अगर तबीयत इतनी ख़राब थी तो ऑफ़िस जाने की क्या ज़रूरत थी? वो कमर पर हाथ जमाए गुस्से से बोली थी। अरे तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय के साथ कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ चाय और मेडिसिन ले आओ। कुछ देर रेस्ट करूँगी तो खुद ही ठीक हो जाऊँगी।
ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زارا دھیرے سے چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی تھی، نظریں اپنے عکس پر گئی تھی۔ چہرہ بے تحاشا سرخ تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ پر کٹ کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی تھی۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایک دھوکہ دیتا ہے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں دکھاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس کے پار دیکھنے والا دھوکہ کار ہے۔ سب جھوٹ، سب دکھاوا، لوگ آئینوں کی طرح شفاف مگر اندر سے سب دھندلے۔ آنکھیں جھوٹی، دل میلے، زبان سے منافق۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنسی تھی، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی، جہاں ہیرا بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرے میں چائے اور میڈیسن رکھی ہوئی تھی۔ جلدی سے گرم گرم چائے پی لو، میں نے تمہارے لیے الائچی اور ادرک والی چائے بنائی ہے، اسے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو یار۔ وہ لیمن کلر کی ڈھیلی سی شرٹ میں موجود تھی، بال کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے، بیڈ پر بیٹھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ ایک گولی نکال کر نگلی تھی، پھر چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔